हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर। ठीक है, तो हम साथ में आर्टिकल्स भी करेंगे। आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। इससे क्या होगा कि आपको गवर्नर की पावर्स के बारे में भी पता चल जाएगा और साथ में आर्टिकल्स का भी पता चल जाएगा कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है। ओके, तो जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट की पावर होती है वैसे ही स्टेट में गवर्नर की पावर होती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 153 क्या कहता है? गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। मतलब कि स्टेट का, एक राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक जो हेड होता है, मुखिया होता है, वो कौन होता है? गवर्नर होता है। जैसे सेंटर का, केंद्र का राष्ट्रपति होता है, वैसे ही स्टेट का गवर्नर होता है। ओके, आर्टिकल 154 क्या कहता है? सेम गवर्नर कैन एक्ट एज द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। इसका मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा स्टेट का एक ही गवर्नर हो सकता है। मतलब सेम गवर्नर एक से मोर देन वन स्टेट, मतलब एक से ज़्यादा स्टेट्स का एक गवर्नर हो सकता है। ओके, आर्टिकल 55 क्या कहता है? गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ये प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, आर्टिकल 156 कहता है द गवर्नर होल्डर्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें क्या है? आर्टिकल 156 में है कि जो गवर्नर है वो अपने ऑफिस में, अपने कार्यकाल में कब तक रहता है? जब तक प्रेसिडेंट की प्लेजर होती है, प्रेसिडेंट की खुशी होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट जब चाहे उसे रिमूव कर सकता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट जब तक खुश रहता है तब तक उसको मतलब अपॉइंट कर ही रखता है। वैसे हम देखें तो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। ठीक है, 5 ईयर्स का होता है। तो इनडायरेक्टली गवर्नर का कितना हो गया? 5 ईयर्स का। ओके, आर्टिकल 158 क्या कहता है? क्वालिफिकेशंस ऑफ द गवर्नर। अब गवर्नर की क्वालिफिकेशंस के बारे में फर्स्ट क्या है? मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। देश का, भारत का नागरिक होना चाहिए। मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ, मतलब 35 साल की उम्र होनी चाहिए। किसी भी सरकारी ऑफिस पर या सरकारी पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। ओके, और हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या होता है? लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, इन चारों का मेंबर नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि वो भी मेंबर नहीं होना चाहिए, वैसे गवर्नर, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका मेंबर नहीं होना चाहिए। तो ये थी क्वालिफिकेशंस। आर्टिकल 159 क्या कहता है? ओथ ऑफ द गवर्नर। ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। जो भी कंसर्न्ड हाई कोर्ट है, जैसे आपने हिमाचल प्रदेश का गवर्नर है। ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उसके सामने गवर्नर की ओथ होगी। ओके, अगर जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का वो एब्सेंट होता है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द दैट कोर्ट, मतलब उस हाई कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसके सामने ओथ होगी गवर्नर की। ओके, आगे आती है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर के गवर्नर के पास कौन सी पावर्स हैं? फाइनेंशियल, जुडिशियल, इमरजेंसी, लेजिस्लेटिव, ये सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है फाइनेंशियल पावर्स। स्टेट बजट, उसमें क्या है कि फाइनेंशियल होती है, जो पैसे से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि अगर सेंटर में बजट पेश करना है तो प्रेसिडेंट का गो थ्रू होता है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल होता है। वैसे ही अगर हमने स्टेट में बजट पेश करना है तो उसमें गवर्नर का अप्रूवल होता है। ठीक है, गवर्नर पेश करता है बजट को। सेकंड है स्टेट फाइनेंस कमिश्नर। जो स्टेट फाइनेंस कमिश्नर है उसे कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर करता है 5 साल के लिए, मतलब हर 5 साल बाद अपॉइंटमेंट होती है स्टेट फाइनेंस कमिश्नर की गवर्नर के द्वारा। आगे आते हैं जुडिशियल पावर्स। इसमें क्या है? पार्डनिंग पावर्स। पार्डनिंग पावर्स क्या होती है? जैसे किसी को कुछ
पनिशमेंट दी गई है तो उसे सॉफ्ट करने के लिए, या किसी को 10 साल की सज़ा दी गई है उसे 5 साल की कर सकता है। गवर्नर के पास ये पावर है कि गवर्नर उसकी सज़ा को कम कर सकता है। ठीक है, अगर कोई मेडिकल इशू है, किसी की सेहत खराब है तो उसकी सज़ा कम कर सकता है, उसको कुछ रिलीफ दे सकता है। ठीक है, ये सारी जो सज़ा है ये वाली गवर्नर के पास है कि ये कम कर सकता है। लेकिन पार्डनिंग पावर्स जो कौन सी होती हैं, जैसे फांसी की सज़ा होती है, डेथ सेंटेंस होता है, ठीक है, वो वाली पावर गवर्नर के पास नहीं है। गवर्नर किसी की फांसी की सज़ा, मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी उनकी सज़ा जो है जैसे 10 साल की है वो 5 साल की कर सकता है, ऐसा कर सकता है। लेकिन मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा जो उसको नहीं कर सकता, वो सिर्फ किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है। ओके, आगे आती है एमरजेंसी पावर्स। तो गवर्नर के पास नो एमरजेंसी पावर्स। एमरजेंसी पावर्स कौन सी होती हैं, फाइनेंशियल एमरजेंसी पावर्स, स्टेट एमरजेंसी पावर्स, नेशनल एमरजेंसी पावर्स। तो ये तीनों एमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट के पास है। तो गवर्नर के पास इनमें से कोई भी एमरजेंसी पावर नहीं है। ठीक है, गवर्नर के पास क्या है, प्रेसिडेंट रूल। गवर्नर सिर्फ प्रेसिडेंट रूल गा सकता है अंडर द आर्टिकल 356। ओके, अगर मतलब राज्य में, स्टेट में कुछ आपातकालीन स्थिति आती है, ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशन आती है, तो उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है गवर्नर। आगे आती है लेजिस्लेटिव पावर्स। इसमें क्या है, समन, डिसॉल्व, प्रोलॉग। स्टेट असेंबली मतलब जो स्टेट की असेंबली है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो गवर्नर के पास ये पावर है कि गवर्नर उसको बुला सकता है, डिसॉल्व भी कर सकता है। ठीक है, और वो मीटिंग को डिले भी कर सकता है। मतलब गवर्नर के पास पावर है कि मीटिंग के लिए स्टेट असेंबली को बुला सकता है, डिसॉल्व कर सकता है एंड उस मीटिंग को डिले भी कर सकता है। ओके, और गवर्नर के पास ये भी पावर है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। फॉर एग्जांपल इसके टोटल 60 मेंबर्स हैं, 60 मेंबर हैं। 1/6 मतलब जो उसके 10 मेंबर होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द गवर्नर। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए डेटा लिया है। ओके, और गवर्नर है जो नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मेंबर। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर्स को, लेजिस्लेटिव असेंबली का 1 मेंबर को नॉमिनेट करता है। आगे आती है एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन सी होती है, जितने भी काम करने की, कार्य करने की पावर्स होती हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करना मतलब कुछ काम करना, तो वो सारी होती है गवर्नर के पास। वेरियस अपॉइंटमेंट, कोई किसी की अपॉइंटमेंट करनी है, एडवोकेट जनरल की, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो इन सब की जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा, इन द एग्जीक्यूटिव पावर्स। ओके, तो ये कुछ पावर्स थे गवर्नर की। गवर्नर के कुछ आर्टिकल्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मेरे साथ साथ आप भी अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ओके, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो मेरी वीडियो को उनके साथ शेयर करना ताकि किसी का भी भला हो सके। किसी को भी अगर कुछ टॉपिक में समझ नहीं आ रहा तो वो इजीली आ सके। थैंक यू।